नमस्कार दोस्तों, आपने रावण का नाम तो जरूर सुना होगा। लंका का राजा, 10 सिर वाला, अपार शक्ति और बुद्धि का स्वामी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में ऐसे भी योद्धा थे जो रावण से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे महान योद्धाओं की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं 3 ऐसे योद्धाओं के बारे में जो रावण से भी अधिक शक्तिशाली थे। दोस्तों, पहला नाम है बाली, जो किष्किंधा के वानर राज थे और जिन्हें उनके समय का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना गया। बाली के पास एक ऐसा वरदान था जो उन्हें लगभग अजय बना देता था। जब भी कोई उनसे युद्ध करता, उस प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति बाली में समा जाती। यानी जैसे जैसे दुश्मन ताकतवर होता, बाली और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाते। कहा जाता है कि बाली ने हजारों असुरों को अकेले ही परास्त कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं की भी मदद की थी दैत्यों से युद्ध करने में। रामायण के अनुसार एक बार रावण खुद बाली की शक्ति की परीक्षा लेने आया था। रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन बाली ने एक हाथ से रावण को पकड़ लिया और अपनी बाहों के बीच दबाकर 7 दिन तक पूरे संसार की परिक्रमा लगाई। रावण बाली से इतना डर गया कि उसने बाली से क्षमा मांगी और कहा, हे वानर राज, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। इस घटना के बाद रावण ने कभी भी बाली से टकराने की हिम्मत नहीं की। बाली की गति और ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो केवल एक छलांग में 4 योजन लगभग 50 किलोमीटर तक जा सकते थे। उनका शरीर लोहे की तरह कठोर था और उनकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठता था। यहाँ तक कि भगवान राम को भी बाली की शक्ति का ज्ञान था। इसी वजह से उन्होंने बाली से सीधे युद्ध नहीं किया, बल्कि पेड़ के पीछे से बाण चलाकर उसका वध किया, क्योंकि उससे सीधे युद्ध में बाली को हराना असंभव था। तो ये थे महान बाली, जिनका वध करने के लिए स्वयं देवता को भी छल करना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आते रहें। अब आते हैं दूसरे योद्धा पर, अहिरावण, जिसे पाताल लोक का राजा कहा जाता था। अहिरावण रावण का ही सौतेला भाई था, लेकिन दोनों की सोच और स्वभाव में बहुत अंतर था। जहाँ रावण लंका पर शासन करता था, वहीं अहिरावण का राज्य पाताल लोक में था, जहाँ केवल तंत्र, मायाजाल और काले जादू का शासन था। अहिरावण महान तांत्रिक और मायावी योद्धा था। उसके पास ऐसी विद्या थी जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सकता था और किसी को भी अपने वश में कर सकता था। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, रावण ने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी। अहिरावण ने अपनी माया से राम और लक्ष्मण को अचेत कर दिया और रात में पाताल लोक ले गया। अहिरावण राम और लक्ष्मण की माँ काली के समक्ष बलि देना चाहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि ऐसा करने से वो अमर हो जाएगा और रावण की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन जब हनुमान जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने पाताल लोक पहुंचकर अहिरावण से भीषण युद्ध किया। यह युद्ध बहुत भयंकर था। अहिरावण बार बार रूप बदलता, मायाजाल रखता, लेकिन हनुमान जी हर बार उसे हरा देते। अंत में हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और एक ही क्षण में 5 दिशाओं में दीप बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया। कहा जाता है कि अगर हनुमान जी समय पर न पहुंचते तो राम और लक्ष्मण की बलि हो चुकी होती और कहानी वहीं समाप्त हो जाती। ये थी एक महान योद्धा अहिरावण की कहानी। अब बात करते हैं तीसरे योद्धा की, रावण का सबसे बहादुर और बुद्धिमान पुत्र इंद्रजीत। इंद्रजीत का असली नाम था मेघनाथ। कहा जाता है कि जब उसने पहली बार युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र को हराया तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और नाम दिया इंद्रजीत, यानी इंद्र को जीतने वाला। इंद्रजीत एक ऐसा योद्धा था जो अदृश्य होकर भी युद्ध कर सकता था। वो आकाश में उड़ते हुए बाण चलाता और शत्रु को परास्त करता। उसके पास नागपाश और शक्ति अस्त्र जैसे दिव्य अस्त्र थे, जिन्हें केवल देवता ही जानते थे। इंद्रजीत ने युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण दोनों को नागपाश अस्त्र से बांध दिया था। पूरी वानर सेना बेबस होकर देखती रही, जब तक कि गरुड़ देव ने आकर नागपाश अस्त्र को तोड़ा नहीं।
कहा जाता है कि इंद्रजीत ने कई बार देवताओं को युद्ध में परास्त किया था और वो रावण से भी कहीं ज़्यादा मायावी और चालाक था। यहाँ तक कि रावण स्वयं कहता था, यदि मेरे 10 सिर कट भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इंद्रजीत मारा गया तो लंका की आत्मा ही खत्म हो जाएगी। एक दिन इंद्रजीत अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए यज्ञ कर रहा था, लेकिन उसी समय हनुमान और लक्ष्मण ने आकर उसके यज्ञ को भंग कर दिया और इसी का फायदा लक्ष्मण को मिला। लक्ष्मण ने युद्ध में इंद्रजीत को परास्त कर दिया। तो दोस्तों, ये था एक महान योद्धा इंद्रजीत। तो दोस्तों, ये थे वो 3 महान योद्धा, बाली, अहिरावण और इंद्रजीत, जिसकी शक्ति और पराक्रम रावण से भी कई गुना अधिक थी। रावण भले ही सबसे प्रसिद्ध राक्षस था, लेकिन इन तीनों की वीरता ने रामायण की गहराई और रहस्य को और बढ़ा दिया। अगर बाली, अहिरावण और इंद्रजीत तीनों एक साथ होते तो शायद रावण को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यही तो रामायण की सबसे बड़ी शिक्षा है कि चाहे शक्ति कितनी भी क्यों ना हो, धर्म और सत्य के सामने अहंकार हमेशा हारता है। अगर आपको रामायण का ये रहस्य पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही पौराणिक रहस्यों की कहानियाँ लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।